जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के तहसील राजगढ़ के पंचायत कमेटी के अंदर। नाजरीन, आपको बताते चलें कि पंचायत कमेटी के अंदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से एक सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिस सेमिनार की गर्ज़ ये थी कि मिस्टर मुश्ताक साहब शान को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट रामबन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। इन्हीं से बात करते हैं कि आज यहाँ पर आपके घर में एक सेमिनार मुनक्कद किया गया, एक इजलास मुनक्कद किया गया। आपने लोगों से किस तरह की बात की और क्या विश्वास दिलाया आपने लोगों को कि किस तरह के काम करेंगे आप आगे आने वाले वक्त में? जनाब, सबसे पहले हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आप उतने दूर से इस पहाड़ी एरिया में पहुँचे कि हम गरीबों का हाल पूछने के लिए या जानने के लिए, उसके लिए हम शुक्रिया करते हैं। हमने यही बात की है कि मुझे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है उन्होंने चुन के भेजा है। मैं ये इंशाल्लाह यही कोशिश रखूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मैं काम करूँ। जो इनके मिसाल मसले व मसाइल होंगे, यहाँ तो बहुत पहले से मसले जो हैं चल रहे हैं। ज़्यादा मसले जो हैं वो बिजली के हैं, PDD डिपार्टमेंट के हैं, स्कूलों के हैं, और मैं विश्वास इनको दिलाता हूँ कि हम इसके लिए लड़ेंगे, बात करेंगे। जिन लोगों ने मजदूरी की थी यहाँ पे और जो ये खंबे होते हैं इनकी सप्लाई की थी, जो किसी का 20,000 किसी का 30,000, जो हमारे पास मिसाल लोग आते हैं सुनाते हैं हाल, उनको वो पैसा नहीं मिला, वो कैरेज नहीं मिली। मैं उस डिपार्टमेंट से पूछता हूँ कि आप लोग इन गरीब लोगों की कैरेज जो है वो क्यों नहीं इशू कर रहे हैं, और अगर आप किराया गरीबों से 375 या 450 वसूल कर रहे हैं, जहाँ के गरीबों का किराया 10 से या 15 रुपये बनता है, वहाँ आप 400 या 350 ले रहे हैं, तो कम से कम आपको भी शर्म होनी चाहिए कि इन लोगों ने अगर मजदूरी की लॉकडाउन के अंदर तो इनको पैसा देना चाहिए था। देखिए सर, यहाँ पे सुनने में ये भी आया था कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज तक बिल उनके घर में नहीं भेजा गया, जबकि रूल है PDD डिपार्टमेंट का कि वो हर महीने पे उनके घर में बिल पहुँचाए अगर उनको सिक्योरिटी लगी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शिकायत है कि उनके घर में न लाइट है, बिना लाइट के उनके घर में 15 से 20 हज़ार का बिल पहुँचा दिया गया है। तो आप लोग अगर गरीबों की बात कर रहे हैं तो इनको इंसाफ दिलाने में आपने आज तक कितनी कोशिश की है? जनाब, मैंने कोशिश तो हद से ज़्यादा की। एक्शन साहब से मैंने बात की है, उसका मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है। एक्शन साहब से जब मैंने बात की, मैंने कहा जनाब ऐसा क्यों हो रहा है। वो मैंने कहा ये भी कि एक स्कीम निकली हुई थी जिसमें कि 40 मीटर तार और 1 मीटर हर गरीब के लिए फ्री था। कहा हमारे पास अभी स्कीम पहुंची नहीं है। मैंने कहा चलो पहुंचनी भी नहीं चाहिए डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए, यहाँ ज़रूरत भी नहीं, ज़्यादा अमीर लोग हैं, क्योंकि यहाँ बेचारे शाम को लोगों को खाना भी खाने के लिए नहीं होता है, दिन को मजदूरी करते हैं, शाम को खाते हैं। और रही बात यहाँ जो PDD डिपार्टमेंट है बिजली वाले, अब यहाँ बेचारे हमारे कुछ अनपढ़ लोग भी हैं, उनको समझ नहीं आएगी PDD क्या है। बिजली डिपार्टमेंट वो जो है वो सोतीला रवैया कर रहा है इस कुमेत पंचायत के साथ, वो तहसील राजगढ़ के साथ। कम से कम उन्हें सोचना चाहिए कि जिस इंसान को दिन का 100 रुपया नहीं बनता है, उसको अगर इकट्ठा आप 30 या 20 हज़ार बिल निकालते हो एक ही बार, तो तब तक कहाँ होता है वो बिजली डिपार्टमेंट, जब तक उसका 20 या 30 हज़ार बनता है। देखिए मुश्ताक साहब, आपको जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना गया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोगों के मसाइल हैं, ख़ास करके 5 अगस्त 2019 से 35A को तोड़ा गया, 370 को तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर की अवाम पहले से ही मसाइब और मुश्किलात में घिरी हुई थी। उसके बाद मौजूदा दौरे हुकूमत ने यहाँ के अवाम के साथ ये दावे और वादे किए और कई 6 महीने तक अखबारों, न्यूज़पेपर, TV चैनल और YouTube पर यह बताया गया कि रोज़गार के नए मौके फराहम किए जाएंगे जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का यूथ सड़कों पर है, धरने दे रहा है, और जम्मू कश्मीर के यूथ तड़फ तड़फ कर गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि हमें रोज़गार दीजिए ताकि हमारा भी कोई हल हो सके। देहात के अंदर अगर बात की जाए तो हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर हज़ारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे 4-4 डिग्रियां करके घरों में बैठे हुए हैं, जो रोज़गार फराहम करने के उनके पास गवर्नमेंट के पास मौके हैं, जैसे प्रोजेक्ट हैं, टनल्स हैं, सिक्योरिटी है, उसमें राजस्थान और उसके अलावा बाहर से उड़ीसा, UP से लोगों को वहाँ पर रोज़गार दिया जा रहा है। लेकिन हमारी यूथ को दर बदर
किया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ, हमारी यूथ के साथ एक मजाक किया जा रहा है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट से क्या इल्तजा करेंगे आप? जनाब, हम यही अर्ज़ करेंगे कि गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए, इसलिए हम ग्राउंड में आए हैं। जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, हम ग्राउंड में इसीलिए आए हैं। पहले भी मैंने कहा कि लोगों को दबाया जा रहा है, गरीबों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। यहाँ आप सोचिए, चलो ये तो आज की बात है, 370 या 35 एक ही बात है, टूट गया तो लोग बेरोज़गार हो गए। आप अंदाज़ा कीजिए, जिन लोगों ने VDC की बात करूँ मैं, जिनको 30-30 साल हो गए घर में, वो उस राइफ़ल को पहरा कर रहे हैं। उनके जो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग जो हैं घर में, वो भूखे मर रहे हैं। जिनको 2 डंक खाना वो 1 ही खा रहे हैं, जिनको 3 खाना वो 2 ही खा रहे हैं। वो उन राइफ़लों के पहरे में हैं। अगर वो कहीं राइफ़लों को गुम हो जाए या मैगज़ीन गुम हो जाए, वो भी सज़ा है उनके लिए। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि उस VDC का भी सोचा जाए, जो हमारे SPOs भाई हैं उनका भी सोचा जाए, जो बेरोज़गार हैं उनका भी सोचा जाए। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि हमें आगे बढ़ाइए, हमारी वोट करें, सपोर्ट करें, हर चीज़ में हमें साथ दें, ताकि हम उस मंजिल तक, उस तह तक पहुंच सकें और आप गरीबों को इंसाफ दिला सकें। नाजरीन, जी हाँ, इनका यही कहना है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो हर सतह पर गरीबों की आवाज़ को और जिन लोगों के हकूक़ को सलब किया गया है उनको हम उनके हकूक़ वापस देने की पूरी कोशिश करेंगे। नाजरीन, आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाने, चाहे वो डूल हस्ती में बनाया जा रहा हो, चाहे वो आपका रामबन गोल संगलदान में बनाया जा रहा हो, चाहे वो आपका चनीनी नाशरी टनल हो, चाहे आपका सुधमा देव वाला टनल हो, या किश्तवाड़ में बनने वाले बिजली प्रोजेक्ट्स हों, दरियाए चिनाब से निकलने वाली 22,000 मेगावाट बिजली अलग अलग हिंदुस्तान की रियासतों में सप्लाई की जा रही है और विदेश भी इस यहाँ की बिजली को सप्लाई किया जाता है। लेकिन कितनी अच्छी और सूट करेगी यहाँ पर ये मिसाल के चिराग तले अंधेरा, इसी चिनाब खित्ते के लोग बिजली को तरस रहे हैं। और जहाँ पर बिजली पहुँचाई भी गई है तो वहाँ पर महकमा PDD ने अपनी गुंडागर्दी से 300, 350, 400 कराया इन लोगों के सरों पर थोपा गया है। हमारी ज़मीन, हमारा पानी और हम ही से टैक्स अदा किए जा रहे हैं। इसी तरह से ये पूरी आवाम गवर्नमेंट इंतज़ामिया और स्टेट इंतज़ामिया से गुजारिश कर रही है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ की यूथ को मौका दिया जाए और यहाँ की यूथ को सोचा जाए, उनको रोज़गार फराहम किया जाए। इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिरू CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। जो नई निकली तो ये बहुत पहले थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन फिर भी बहुत जगहों से इन्होंने अपनी सीटें निकाली है और हमें भी मैंडेट दिया गया था तहसील राजगढ़ के अंदर, लेकिन हम उस टाइम कुछ कमी थी हमें, जिसकी वजह से हम लड़ नहीं सके। और आने वाले वक्त के लिए हम ये सोचते हैं कि हमें उस पार्टी का साथ देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुझे लिया गया है। मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रामबन हूँ और मैं आप लोगों को तहे दिल से कहता हूँ कि आप लोग अगर अपनी पार्टी का साथ देंगे तो इंशाल्लाह हमारी कुमैत पंचायत भी, डिस्ट्रिक्ट रामबन भी, तहसील राजगढ़ भी इंशाल्लाह तरक्की की ओर जाएगा, ना कि पीछे आएगा। ये हम आपसे वादा करते हैं कि जम्मू कश्मीर पार्टी निकली है सिर्फ व सिर्फ गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए निकली है, ना कि दबाने के लिए निकली है। जैसे कि कई पार्टियां आई, उनका जो सीनियर होता है वो इन्हें सिखाता है कि आप तहसील में जाओ, गाँव में जाओ, कहीं भी जाओ, इस तरीके से लोगों को समझाओ कि ऐसे काम करना है। कोई फंड्स आती है वो गरीबों तक पहुंचाओ, लेकिन खुद थोड़ा बेचारा वो आएगा। चीफ मिनिस्टर है गलती है जिनको हम बनाते हैं, लांगरी जो हम बनाते हैं, मानो कोई MLA बनाया हमने, या सरपंच बनाया, कोई मेंबर बनाया, कोई खड़पंच बनाया, वो हम तक पहुंचाता नहीं है। और मैं शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। अब जो इसके सीनियर हैं पार्टी के जो सीनियर है प्रेसिडेंट मिस्टर सईद अल्ताफ़ बुखारी जी, वो श्रीनगर से हैं। और उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर गुलाम हसन मीर जी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर चौधरी जुल्फ़कार अली, जो राजौरी से हैं, जो हमारे फूड मंत्री पहले रह चुके थे, अब वो PDP से थे, वो आज अपनी पार्टी में आ गए हैं। जो खान साहब थे, उन्होंने बहुत बार कांग्रेस से इलेक्शन 2-3 बार जीते हैं, वो भी अपनी पार्टी में आ गए हैं। जो हमारे सईद अल्ताफ़ बुखारी जी हैं, वो भी PDP से थे, उन्होंने ही अपनी पार्टी लॉन्च की है।
और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर उस्मान मजीद, उनका भी शुक्रगुजार हूँ मैं। उसके बाद पार्टी वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर ज़फ़र इकबाल मुनाज, और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर विजय बंके का, और उसके बाद मैं पार्टी के जो मिस्टर मनजीत सिंह जी हैं, जिनसे पहले मेरी मुलाकात हुई, सबसे पहले मेरी मुलाकात उसी से हुई थी। वो सरदार हैं, जम्मू के हैं, बहुत अच्छे हैं, जो अपनी पार्टी में आए हैं। वो भी पहले कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता रह चुके हैं, लीडर रह चुके हैं, और इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी के जो हमारे लीडर हैं गुलजार शान जी, और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अपना ताहिर चौधरी साहब जी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, उस काबिल समझा कि जब मुझे मुबारकबाद दी गई, मुझे ये यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था कि ये सच बात है। और यहाँ 1 बजे या 12 बजे के बीच में जब लिस्ट आई, तब जब मैंने 5वें नंबर पे अपने नाम को देखा, और उस वक्त मैंने पाया कि मैं भी इस दुनिया में रह रहा हूँ, और कुमैत पंचायत भी कहीं आगे हिम्मत बढ़ जाएगी। लेकिन अब मुझे सिर्फ कुमैत पंचायत की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, मुझे जो जिम्मेदारी है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सबसे बड़ी मेन चीज़ें हैं, बड़ी प्रॉब्लमें हैं, वो है पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को सताया जा रहा है। 20-20 हज़ार 30,000 बिल निकाला जा रहा है, ना कोई अग्रीमेंट है। अगर एक बेटा अपने बाप के साथ है, उसको भी बिल निकाला जाता है। अगर 30,000 बिल बनता है, मैं उस एक्सीन से पूछता हूँ, मैं उस लाइनमैन से पूछता हूँ, मैं उस जज से पूछता हूँ कि तब तक आप किस नींद में होते हो, किस नींद में होते हो, कौन सी गोली खाकर आप सोए होते हो कि जब एक गरीब को इकट्ठा 20 या 30,000 बिल निकालोगे। लॉकडाउन 2 साल से है, कोई मजदूरी नहीं है, बेरोजगारी है, ये लोग पैसा लाएंगे तो लाएंगे। के लिए अगर लड़ रही है, गरीबों के लिए अगर लड़ रही है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लड़ रही है। और हर जगह हमें पहले धरना भी दिया, रामबन में भी हम आए, हर जगह रियासी में, पीछे अपने क्या कहते हैं जम्मू में, श्रीनगर में, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हमारी पार्टी नहीं है। बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, और मैं आप लोगों से यही अर्ज करता हूं कि आप हमारा साथ देंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। इस बिल को भी देखेंगे कि अगर ये फ्लाइट रेट है, ये गरीबों के लिए जितना है या अमीरों के लिए भी है। अगर किसी को 5 रुपये बिल आता है, किसी को 17 रुपये आता है, किसी को 11 रुपये आता है, तो एक गरीब के लिए 375 या 450 क्यों है? अगर एक इंसान को बिल निकाला जा रहा है 30,000, आप मानो कि 30,000 बिल कितने सालों का होगा? 20,000 बिल जो है वो कितने सालों का होगा? वो लाइन में उससे पहले भी दिखाए कि हमने उसको बिल दिया है। और ख़ास करके मैं एक्सीन साहब को मैं अपने क्या कहते हैं जज साहब को कहता हूँ कि हमारा मालिक कौन है उस कुमैत पंचायत का? हमारा जो लाइनमैन है या इंस्पेक्टर है, वो है कौन? मैंने एक्सीन साहब से बात की थी, कहा था कि श्री चैन सिंह जी आपके जो हैं वो मौके के लाइनमैन हैं, उसने हर महीने घर घर आना है। और आप लोग मुझे बताएं कि आपने उसको कितने साल से नहीं देखा है, कितने महीने से नहीं देखा है? 4 या 5 साल से या 6 साल से आपने कहीं देखा चैन सिंह को यहाँ पे? नहीं। अगर किसी ने देखा बताएं। अगर वो उसको जिम्मेदारी दी गई है कि गरीबों के साथ जो है कि वहाँ इंसाफ किया जाए, पानी हमारा, जमीन हमारी, बिजली हमारी, तो फिर हम पे जुल्म। अगर आप लोगों को बर्दाश्त है बताओ। हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरफ से, अपनी कुमैत पंचायत की तरफ से, तहसील राजगढ़ की तरफ से, एक्सीन साहब को भी दे रहे हैं, जज साहब को भी दे रहे हैं, अपने इंस्पेक्टर साहब जी को भी दे रहे हैं। अगर फिर से यही हाल हुआ और हज़ारों की तादाद में लोग उतर के नेशनल हाईवे पे जाएंगे और वहाँ नेशनल हाईवे बंद होगा, मैं देखूंगा कि किसको कैसे कौन मार सकता है। बिल्कुल। और रही उसके बाद बात हमारे राजगढ़ की, या कहीं भी चंद्रकोट से लेकर राजगढ़ तक 16 किलोमीटर है, और हम गरीबों से 100 रुपया लिया जा रहा है। अगर ये पास हुआ है रोड तो 100 रुपया क्यों लिया जा रहा है? उसे आरटीओ से मैं पूछ रहा हूँ कि आप किस नींद में हो? आप राजगढ़ तहसील का पता क्यों नहीं ले रहे हो? आप यहाँ पे नाका क्यों नहीं लगा रहे हो? अगर 7 सवारियाँ पास है